हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 से चैप्टर 10 सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जो हिंदी के महान कवि हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने काव्य अपने सारांश यानी शब्दों को बनाया है। वे सूरदास जी जो थे वो बचपन से ही नेत्रहीन थे, परंतु अपने काव्य में कृष्ण के बाल रूपों को उन्होंने बहुत अच्छे से चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्मति को ख नावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। बच्चों, अभी ये जो पद हमने पढ़ा है उसका सारांश अपने शब्दों में मैं बता रही हूँ। आइए पढ़ लेते हैं। सूरदास जी का कहना है कि उनके मन को अनंत सुख श्री कृष्ण के पास ही मिलता है। जिस प्रकार समुद्र के जहाज का पंछी वापस जहाज पर ही लौट आता है, उसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा में ही अपना ठौर मिलता है। प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है, वह उस कुबुद्धि की भांति होता है जो प्यास लगने पर गंगा के पावन जल को छोड़कर कुएं से प्यास बुझाता है। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कमल का रसपान करने वाले भंवरे को कांटेदार झाड़ी का फल नहीं भाता, उसी प्रकार कामधेनु को छोड़कर कौन भला बकरी को दूहेगा। अब सेकंड पद पे आते हैं, यानी दूसरा पद जो यहाँ पे सूरदास जी ने लिखा है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंधे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मुख पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तही पाई। ये जो सूरदास जी हैं, इन्होंने कृष्ण जी के बारे में और क्या कहा है समझ लेते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। पंगु यानी लंगड़ा, पंगु मीन्स लंगड़ा, पर्वत को लांग जाता है। नेत्रहीन सब कुछ देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। आगे वे कहते हैं कि उनकी कृपा से निर्धन भी राजा की भांति छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास कहते हैं कि ऐसे करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बच्चों, चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, अब शब्द अर्थ कर लेते हैं। अनंत अनंत, महात्म महिमा, दुर्मति कुबुद्धि, कूप कुआं, खनावे खोदना। जी ही जैसे, मधुकर भौरा, अम्बुज कमल, करिल कांटेदार झाड़ी। छेरी बकरी, दुहावे निकालना। राई राजा, पंगु लंगड़ा, लंधे लांघना, मूक गूंगा, रंक निर्धन, छत्र धराई राज छत्र धारण करके, पाई चरण। तो बच्चों, ये हमारे कुछ शब्द अर्थ थे, हमने पढ़ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्न पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पद किसने लिखे हैं। तो आंसर है हमारा, ये पद सूरदास जी ने लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, पहले पद में जहाज का पंछी किसे कहा है। आंसर है, पहले पद में जहाज का पंछी उस आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है जो परमात्मा रूपी जहाज पर लौट आता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी कृपा पाकर पंगु पर्वत को भी लांघ जाता है। आंसर है हमारा, श्री कृष्ण की कृपा पाकर
पंगु भी पर्वत को लांघ जाता है। हमारा क्वेश्चन 4, दूसरे पद में चरण किसके समान बताए गए हैं? आंसर है दूसरे पद में चरण कमल के समान बताए गए हैं। अब हम लिखित प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सूरदास ने कृष्ण की किस रूप में भक्ति की है? आंसर है हमारा सूरदास ने कृष्ण की भक्त रूप में भक्ति की है। क्वेश्चन 2, भौरा किसका रस पान करता है? आंसर है हमारा भौरा कमल के फूलों का रस पान करता है। क्वेश्चन 3, सूरदास ने कामधेनु किसे कहा है? आंसर है हमारा सूरदास ने कामधेनु गाय को कहा है, जो दूध देने के साथ साथ सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। क्वेश्चन 4, सूरदास बार बार चरणों की वंदना क्यों कर रहे हैं? आंसर है हमारा श्री कृष्ण अत्यंत करुणामय थे, इसीलिए सूरदास बार बार उनके चरणों की वंदना करते हैं। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं, जो भावार्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब जो पैराग्राफ से लिया गया है हमें उसके आंसर बताने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। इसका आंसर क्या होगा? प्यास लगने पर कुबुद्धि जन गंगा के पावन जल को छोड़कर कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और की भक्ति करना सूरदास जी की दृष्टि में कुबुद्धि का ही काम हो सकता है। अब हम सेकंड प्रश्न पर आते हैं। जी ही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। आंसर है जो भंवरा कमल के फूल का रस पान कर चुका हो उसे कड़वे फल क्यों अच्छे लगेंगे। अर्थात सूरदास जी का कहना है कि श्री कृष्ण की भक्ति रस का पान करने के बाद किसी और को ध्यान में नहीं लाया जा सकता। अब हमारा क्वेश्चन थर्ड, लास्ट क्वेश्चन। जाकी कृपा पंगु गिरी लधे अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसका आंसर है सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा को पाकर पंगु भी पर्वत पार कर जाते हैं और अंधे को भी सब दिखने लगता है। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। बच्चों अब हम बुक एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? किन पंक्तियों का भावार्थ है? उसकी कृपा से निर्धन के सिर पर छत्र आ जाता है। ऑप्शन है हमारे दुर्मति कूप खनावे या रंक चले सिर छत्र धराई। तो इन दोनों में से ये ऑप्शन सही है, तो हमने टिक लगा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। छेरी कौन दुहावे का क्या अर्थ है? हमारा ऑप्शन है बकरी को धुलाना या बकरी का दूध निकालना। तो हमारा ऑप्शन बकरी का दूध निकालना सही है। आइए पढ़िए और समझिए। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर होता है। तो बच्चों इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताते वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़की पढ़ रही है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह पढ़ रही है, वह सर्वनाम हो गया। आइए और समझ ले थोड़ा सा। यह बगीचा बड़ा है और वह छोटा। इस वाक्य में यह बगीचे की विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है, और वह बगीचे के लिए आया है, इसलिए सर्वनाम है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे दिए वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम पहचान कर लिखिए। चलिए, यह गुड़िया मेरी है।
तो इसमें से कौन सा विशेषण आएगा? हमारा आंसर है सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। वे पढ़ रहे हैं, तो कौन सा विशेषण आएगा? सर्वनाम। उसने नेहा से झगड़ा किया, तो ये कौन सा विशेषण बताता है? सर्वनाम। वह बहुत बुद्धिमान है, सर्वनाम आएगा। अब लास्ट है हमारा, यह खिलौना मुझे पसंद है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, नीचे दिए वाक्यों को बहुवचन में बदल कर लिखिए। तो बच्चों ये वाक्य है, हमें बहुवचन में बदलना है। सड़क की मरम्मत हो रही है, तो हम बहुवचन में कैसे करेंगे? सड़कों की मरम्मत हो रही है। नानी ने कहानी सुनाई, तो ये बहुवचन कैसे हो जाएगा? नानी ने कहानियाँ सुनाई। अब आगे बढ़ते हैं। तितली फूल पर बैठी है, तो हमारा आंसर है तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। कमरा बहुत बड़ा है, तो आंसर है कमरे बहुत बड़े हैं। अब बगीचे में बच्चा खेल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। अब लास्ट है हमारा वाक्य, लड़की ने सुंदर नृत्य किया, तो इसका आंसर है लड़कियों ने सुंदर नृत्य किया। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो जो आप रंगीन शब्द देख रहे हैं कुछ, उनके हमें लिंग बदलने हैं। तो आइए इसे पढ़ते हैं। सेठ ने गरीबों को दान दिया और सेठानी ने भोजन कराया। तो बच्चों सेठ का सेठानी। मेरी माँ शिक्षिका हैं और पिताजी शिक्षक हैं, तो बच्चों शिक्षिका का शिक्षक हो गया। हास्य कवि सम्मेलन में 4 कवि और 4 कवित्री थी, तो बच्चों कवि का कवयित्री थी। इस फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री दोनों का अभिनय प्रभावशाली था, तो बच्चों अभिनेता का अभिनेत्री। विवाह पर लोगों ने वर तथा वधू को आशीर्वाद दिया, तो बच्चों वर का वधू हो गया। अब लास्ट है हमारा, गाय और बैल दोनों ही खेती का आधार है। गाय का जब हमने लिंग बदल दिया तो बैल हो गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए। सुरेश डैश समय पर स्टेशन पहुंच गया, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नियत। सुरेश नियत समय पर स्टेशन पहुंच गया। अब भीम ने डैश किया कि वह बदला अवश्य लेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? प्रण। भीम ने प्रण किया। ठीक है बच्चों। डैश की दशा देखकर मेरी आंखें भर आईं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? दीन। दीन की दशा देखकर मेरी आंखें भर आईं। मनुष्य का जीवन डैश से बंधा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से? कर्मों। हमने कर्मों लिख दिया। नदी का डैश तीव्र था, तो क्या होगा आंसर हमारा इनमें से? प्रवाह, तो हमने प्रवाह लिख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या होगा? शांति का अशांति, देव का राक्षस, स्वामी सेवक, सुख दुख। और भी हमारे शब्द हैं सर्वदा, यदा कदा, रंक राजा, मूक वाचाल, ज्ञान अज्ञान। बच्चों ये हमारे कुछ शब्द हैं, इनके प्रयोग से हमें शब्दों को शुद्ध करना है। ठीक है बच्चों। संसार, संसार नहीं होता, संसार होता है। शक्ति, शक्ति नहीं शक्ति। सृष्टि, सृष्टि नहीं सृष्टि। ठीक है बच्चों,
आगे कुछ और भी शब्द हैं। शोभा, शोभा। सुमन, सुमन नहीं होता, सुमन होता है। आकृष्ट, आकृष्ट। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों।